दोस्तों, रेडियो लिटरेचर पॉडकास्ट में आज मैं आपके लिए संसार की 100 शॉर्ट स्टोरीज़ जो कि महानतम स्टोरीज़ हैं, उसमें एक हॉरर स्टोरी एम्ब्रोस बियर्स जो कि एक महान हॉरर शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, उनकी इस शॉर्ट स्टोरी का नाम है ए मैन विद टू लाइव्स। उसका हिंदी पॉडकास्ट आपके लिए प्रस्तुत है। ये कहानी डेविड विलियम डक की है और जिसे उन्होंने खुद बताया है। डक इलिनॉइस के ऑरोरा में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी है, जहां उसका हर जगह सम्मान किया जाता है। हालांकि उसे आमतौर पर डेड डक के नाम से जाना जाता है। 1866 की शरद ऋतु में मैं 18वीं पैदल सेना का एक निजी सैनिक था। मेरी कंपनी कर्नल कैरिंगटन की कमान में फोर्ट फिल किर्नी में तैनात थी। देश उस गैरीसन के इतिहास से कमोबेश परिचित है। खासकर सियोग्स द्वारा 81 पुरुषों और अधिकारियों की टुकड़ी के वध से एक भी बच नहीं पाया। इसके कमांडर, बहादुर लेकिन लापरवाह कैप्टन फेटरमैन के आदेशों की अवज्ञा के कारण। जब ये हुआ, तो मैं बिग हॉर्न पर फोर्ट सीएफ स्मिथ के लिए महत्वपूर्ण प्रेषण के साथ अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। चूंकि देश शत्रुतापूर्ण भारतीयों से भरा हुआ था, इसलिए मैंने रात में यात्रा की और दिन निकलने से पहले जितना संभव हो सके खुद को छुपाया। ऐसा करने के लिए बेहतर था, मैं पैदल चला गया। एक हेनरी राइफल से लैस और अपने हैविसैक में 3 दिनों का राशन लेकर। अपने छिपने के दूसरे स्थान के लिए मैंने अंधेरे में एक संकीर्ण तोप को चुना जो चट्टानी पहाड़ियों की एक श्रृंखला से होकर जाती थी। इसमें पहाड़ियों की ढलानों से अलग कई बड़े बोल्डर थे। इनमें से एक के पीछे सेज ब्रश के एक समूह में मैंने दिन के लिए अपना बिस्तर बनाया और जल्द ही सो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने मुश्किल से अपनी आंखें बंद की हों, हालांकि वास्तव में ये दोपहर के करीब था। जब मैं जाग, राइफल की आवाज से गोली मेरे शरीर के ठीक ऊपर बोल्डर पर लगी। भारतीयों का एक समूह मेरे पीछे था और मुझे लगभग घेर लिया था। गोली एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बहुत ही भयानक तरीके से चलाई गई थी जिसने मुझे ऊपर पहाड़ी से देखा था। उसकी राइफल के धुएं ने उसे धोखा दिया और मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ, वह अपने पैरों से उतर गया और ढलान से नीचे लुढ़क गया। फिर मैं झुकी हुई मुद्रा में भागा, अदृश्य दुश्मनों की गोलियों की बौछार में सेज ब्रश के झुरमुटों के बीच से बचता हुआ। बदमाशों ने उठकर पीछा नहीं किया, जो मुझे अजीब लगा, क्योंकि उन्हें मेरे पीछे से पता चल गया होगा कि उन्हें केवल एक आदमी से निपटना है। उनकी निष्क्रियता का कारण जल्द ही स्पष्ट हो गया। मैं 100 गज भी नहीं गया था कि मैं अपनी दौड़ की सीमा पर पहुंच गया। घाटी का सिरा, जिसे मैंने गलती से तोप समझ लिया था, ये चट्टान के एक अवतल वक्ष में समाप्त हो गया, जो लगभग सीधा और वनस्पति रहित था। उस गली में मैं एक बाड़े में बंद भालू की तरह फंस गया था। पीछा करना बेकार था, उन्हें बस इंतजार करना था। वे इंतजार करते रहे, 2 दिन और रात तक, एक चट्टान के पीछे छिपकर, जिसके ऊपर मेस्काइट के पेड़ उगे हुए थे, और चट्टान मेरी पीठ पर थी। प्यास से तड़प रहा था और बचने की पूरी उम्मीद नहीं थी। मैंने लंबी दूरी पर साथियों से लड़ाई की। कभी कभी उनकी राइफलों के धुएं पर गोली चलाता, जैसा कि वे मेरी राइफल पर करते थे। बेशक, मैं रात में अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं करता था, और नींद की कमी एक गहरी यातना थी। मुझे तीसरे दिन की सुबह याद है, जिसे मैं जानता था कि यह मेरी आखिरी सुबह होगी। मुझे याद है, बल्कि अस्पष्ट रूप से, कि अपनी हताशा और उन्माद में मैं खुले में कूद गया और बिना किसी को देखे अपनी रिपीटिंग राइफल से गोली चलाने लगा। और मुझे उस लड़ाई के बारे में और कुछ याद नहीं है। अगली बात जो मुझे याद है,
वह ये है कि मैं रात के अंधेरे में नदी से बाहर निकला था। मेरे पास कपड़ों का एक टुकड़ा भी नहीं था और मुझे अपने ठिकाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उस पूरी रात मैं ठंड और पैरों में दर्द के साथ उत्तर की ओर यात्रा करता रहा। भोर होने पर मैंने खुद को फोर्ट सीएफ स्मिथ में पाया, जो मेरा गंतव्य था। लेकिन मेरे पास मेरे संदेश नहीं थे। पहला आदमी जिससे मेरी मुलाकात हुई, वह विलियम ब्रिस्को नामक एक सार्जेंट था, जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे उस हालत में देखकर वह कितना आश्चर्यचकित हुआ होगा, और मैं भी यह पूछकर कि मैं कौन शैतान हूँ। डेव डक, मैंने उत्तर दिया, मैं कौन हूँ की तरह घूर रहा था। तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो, उसने कहा। और मैंने देखा कि वह मुझसे थोड़ा दूर चला गया। क्या हुआ? उसने आगे कहा। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ एक दिन पहले क्या हुआ था। उसने मेरी बात सुनी, फिर भी घूरता रहा। फिर उसने कहा, मेरे प्यारे साथी, अगर तुम डेव डक हो तो मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि मैंने तुम्हें 2 महीने पहले दफनाया था। मैं एक छोटी सी स्काउटिंग पार्टी के साथ बाहर गया था और तुम्हारा शरीर गोलियों के निशानों से भरा हुआ था और हाल ही में खोपड़ी उखड़ी हुई थी, कुछ हद तक विकृत भी। मुझे ये कहते हुए खेद है कि तुम वहीं हो जहां तुमने कहा था कि तुमने अपनी लड़ाई लड़ी थी। मेरे तंबू में आओ और मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े और कुछ पत्र दिखाऊंगा जो मैंने तुम्हारे पास से लिए थे। कमांडेंट के पास तुम्हारे डिस्पैच हैं। उसने अपना वादा पूरा किया। उसने मुझे कपड़े दिखाए, जिन्हें मैंने दृढ़ता से पहना, पत्र, जिन्हें मैंने अपनी जेब में रख लिया। उसने कोई आपत्ति नहीं की। फिर मुझे कमांडेंट के पास ले गया, जिसने मेरी कहानी सुनी और ठंडे दिमाग से ब्रिस्को को मुझे गार्ड हाउस ले जाने का आदेश दिया। रास्ते में मैंने कहा, बिल ब्रिस्को, क्या तुमने वाकई उस शव को दफनाया था जो तुम्हें इन कपड़ों में मिला था? जरूर, उसने जवाब दिया, जैसा मैंने तुम्हें बताया था। ये डेव डक था, ठीक है, हम में से ज्यादातर उसे जानते थे। और अब, तुम शापित धोखेबाज, बेहतर होगा कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। मैं कुछ जानने के लिए कुछ दे सकता हूँ, मैंने कहा। 1 हफ्ते बाद, मैं गार्ड हाउस से भाग निकला और जितनी जल्दी हो सका देश से बाहर निकल गया। मैं 2 बार वापस गया, पहाड़ियों में उस भाग्यशाली स्थान की तलाश में, लेकिन उसे खोजने में असमर्थ रहा। प्यारे दोस्तों, एम्ब्रोस बियर्स की इस हॉरर स्टोरी को मैंने अपने स्टूडियो में AI टूल्स की सहायता से अंग्रेजी से हिंदी में वॉइस में स्थानांतरित करके आपके लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में मुझे अवश्य लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को शेयर करें। इसी तरह आपके लिए विश्व के उत्कृष्ट साहित्य की सभी कथाएं, कहानियां, हॉरर स्टोरीज़ और कविताएं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।